लेक्चर 3। नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते, नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स। नॉस्ट्रो खाता, नॉस्ट्रो अकाउंट, ये वो खाता है जो हमारा घरेलू बैंक किसी दूसरे देश के बैंक में उनकी विदेशी मुद्रा में खोलता है। उदाहरण, भारत का एसबीआई बैंक अमेरिका के सिटी बैंक में डॉलर में खाता खोलता है। एसबीआई के लिए ये नॉस्ट्रो खाता है। वोस्ट्रो खाता, वोस्ट्रो अकाउंट, ये वो खाता है जो आपका विदेशी बैंक हमारे घरेलू बैंक देश में हमारी घरेलू मुद्रा में खोलता है। उदाहरण, अमेरिका का सिटी बैंक भारत के एसबीआई बैंक में रुपए में खाता खोलता है। एसबीआई के लिए ये सिटी बैंक का वोस्ट्रो खाता है। संक्षेप में, नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो एक ही खाते के दो अलग अलग नाम हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा बैंक बोल रहा है। डी-डॉलराइजेशन, डी-डॉलराइजेशन, यह एक वैश्विक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करते हैं। मुख्य उद्देश्य, अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी नीतियों और भू राजनीतिक जोखिमों से बचाना। कैसे होता है? डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं का उपयोग करके, जैसे कि अपनी राष्ट्रीय मुद्रा या अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राएं। रुपया निपटान प्रणाली, रुपी सेटलमेंट सिस्टम, यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक विशेष तंत्र है जो भारत को अन्य देशों के साथ केवल भारतीय रुपये में व्यापार का निपटान करने की अनुमति देता है। कैसे काम करता है? दूसरे देश का बैंक भारत में एक भारतीय बैंक के साथ वोस्ट्रो खाता खोलता है। अब भारत का कोई भी आयातक या निर्यातक इस खाते के माध्यम से रुपए में सीधे भुगतान कर सकता है। फायदे, आयात के लिए डॉलर खर्च नहीं करना पड़ता, मुद्रा विनिमय लागत और जोखिम कम हो जाता है, भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलता है। संक्षेप में, रुपया निपटान प्रणाली भारत के लिए डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षतिग्रस्त बैंक नोटों के प्रकार। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, गंदे नोट, सॉइल्ड नोट्स। परिभाषा, ये वे नोट हैं जो सामान्य इस्तेमाल के कारण मैले, गंदे या हल्के से मुड़े हुए होते हैं। ये फटे हुए नहीं होते। विनिमय मूल्य, इन नोटों को बदलने पर पूरा मूल्य मिलता है। कटे फटे नोट, म्यूटिलेटेड नोट्स। परिभाषा, ये वे नोट हैं जो एक या एक से अधिक टुकड़ों में फटे हुए हैं या जिनका कोई हिस्सा गायब है। विनिमय मूल्य, इनका मूल्य नोट के उपलब्ध हिस्से के आधार पर दिया जाता है। अपूर्ण नोट, इम्परफेक्ट नोट्स। परिभाषा, ये वे नोट हैं जिनमें कोई मुद्रण, प्रिंटिंग की गलती हो, जो फीके पड़ गए हों या सिकुड़ गए हों लेकिन फटे ना हों। विनिमय मूल्य, ऐसे नोटों को बदलने पर पूरा मूल्य मिलता है, बशर्ते उनकी प्रामाणिकता और मूल्य वर्ग की पहचान की जा सके। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इसे ट्राइलेमा भी कहते हैं। ये एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि कोई भी देश एक साथ 3 लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। उसे इनमें से किन्हीं 2 को चुनना होगा और तीसरे को छोड़ना होगा। इसके 3 लक्ष्य, 3 गोल्स। एक, स्वतंत्र मौद्रिक नीति, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब देश का केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार अपनी ब्याज दरें तय कर सकता है। उदाहरण, आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता या घटाता है। 2, स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब देश अपनी मुद्रा जैसे रुपए का मूल्य किसी दूसरी मुद्रा जैसे डॉलर के मुकाबले स्थिर रखता है। उदाहरण, $1 का मूल्य हमेशा 80 रुपये पर फिक्स रखना। 3, पूंजी की मुक्त आवाजाही, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब विदेशी निवेशक बिना किसी रोक टोक के देश में पैसा ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। उदाहरण, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में बिना किसी खास नियम के पैसा निवेश कर सकती है। असंभव क्यों? वाई इम्पॉसिबल? एक देश को इन तीनों में से कोई 2 ही चुनने होंगे। विकल्प 1, अगर कोई देश स्वतंत्र मौद्रिक नीति और स्थिर विनिमय दर चाहता है तो उसे पूंजी के प्रवाह पर रोक लगानी होगी। विकल्प 2, अगर कोई देश स्थिर विनिमय दर और पूंजी की मुक्त आवाजाही चाहता है तो उसे अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण छोड़ना होगा। विकल्प 3, अगर कोई देश स्वतंत्र मौद्रिक नीति और पूंजी की मुक्त आवाजाही चाहता है तो उसे अपनी विनिमय दर को अस्थिर, फ्लेक्सिबल होने देना होगा। भारत इसी विकल्प को चुनता है जहां रुपए का मूल्य बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है।